नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। सेहत के लिए खतरनाक है लिकोरिया। लिकोरिया को ना करें नजरअंदाज, पहचाने लक्षण और अपनाएं आयुर्वेदिक इलाज। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। लिकोरिया महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। ये एक ऐसा रोग है जिसे महिलाएं शर्म के कारण या हिचक के कारण किसी को बताती नहीं है। लेकिन क्या लिकोरिया को नजरअंदाज करना और इसका इलाज न करवाना महिलाओं की सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, लिकोरिया महिलाओं की एक बेहद आम समस्या है, महिलाओं में होने वाली। ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अच्छा विषय है, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं जो शर्म के कारण इसको छिपाती हैं, या कई बार उनको ये मालूम नहीं चलता कि ये कोई रोग भी है, और किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि ये कोई भयंकर रोग हो गया। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में आपको लग रहा होगा कि आयुर्वेद में ऐसे रोगों का वर्णन है क्या? जी बिल्कुल, एक स्पेशल ब्रांच है अलग, और जीवा में तो विशेष रूप से हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारे स्त्री रोग स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ महिलाएं हैं, लेडीज डॉक्टर्स हैं, वो सब आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। जो आयुर्वेद में योनि व्यापद करके पूरा रोगों का एक लिस्ट है, उसमें कई प्रकार के प्रदर रोग जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसको आमतौर पर श्वेत प्रदर यानी कि सफेद पानी जो जाता है ये कहा जाता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर जाए तो उसको नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जाता है, एक्सेसिव, कई बार बहुत गाढ़ा होता है, पीले रंग का, कभी लाल रंग का, किसी किसी में बहुत ज्यादा दुर्गंध उसमें आती है, स्मेल आती है बहुत। तो और फिर जो लक्षणों की बात करें तो उसमें कई प्रकार के लक्षण वहां होते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा जलन होती है, जो वेजाइनल एरिया है उसमें जलन होती है, खुजली होती है। कभी कभी जो है वहां पर दर्द बहुत होता है, कमर में दर्द हो सकता है, पूरे बॉडी में दर्द हो सकता है। और कारणों की अगर बात करें, क्या कारण इसके हो सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अनहाइजीनिक अगर रहेंगे तो उसके कारण इन्फेक्शन हो जाते हैं। या तो बहुत सारा जो आजकल बर्थ कंट्रोल की जो टैबलेट्स लेते हैं वो बहुत कॉमन हो गई है, उसके कारण भी ये होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या गर्म दवाइयों का सेवन करना। आयुर्वेद में इसका जो मेन कारण बताया है वो उष्ण वीर्य चीजें, यानी कि गर्मी से पित्तवर्धक चीजें जो होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म चीजें, तीखा, मिर्ची, मसाले, आजकल अल्कोहल का सेवन भी महिलाएं करने लगी हैं, स्मोकिंग भी करने लगी, ये तमाम चीजें इसके कारण हो सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट अत्यधिक मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है। या कई बार जो यूट्रस है, गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई विकार है, अंदर सूजन आ गई है, कोई ग्रोथ हो गई है, कोई ट्यूमर बन गया है, वो भी एक कारण होता है। बहुत ज्यादा टाइट जो है कपड़े पहनना, अंडरगारमेंट्स, और उसके ऊपर बहुत टाइट जो है जीन्स वगैरह, ऐसी टाइट फिटिंग के क्लोथिंग पहनना, उससे क्या होगा? अगेन मैंने बोला, हीट बढ़ जाती है, उस एरिया में पसीना आएगा, गर्मी होगी, अनहाइजीनिक है। या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी में आमतौर पर कॉमन होता है। या किसी किसी को पीरियड से पहले 2-4 दिन जो है थोड़ा डिस्चार्ज होता है, उसको कॉमन मानते हैं, नॉर्मल। और कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होता है, जिन लोगों को कब्ज होती है, पेट साफ नहीं होता, उनको भी हो सकता है। धनिये के बीज कैसे है फायदेमंद, संजीवनी टिप्स में जानेंगे डॉक्टर चौहान से अब से थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अगर लिकोरिया का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो इससे शरीर को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? अगर ये रोग बढ़ जाए तो क्या मुश्किल हो सकती है शरीर में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं ये नॉर्मल है, इसका कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर आगे चल के एक भयानक रोग बन जाता है। सबसे पहले तो ये एक प्रकार का डिस्चार्ज है हमारे शरीर में। जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत सारी हमारे शरीर की धातु जो है, हमारे शरीर की जो शक्ति है वो निकलती है, धातु क्षय होता है, कमजोरी आती है, इम्यूनिटी हमारी वीक होती है। और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो आपको मालूम है कि और भी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। कमर दर्द, पैरों में दर्द, पूरे बॉडी में पेन, ये तो आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं, महिलाएं शिकायत करती हैं। जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा हमारा होता है, जिसको हम लोअर एब्डोमेन, पेड़ू,
उसको बोलते हैं पेड़ों में दर्द होता है, शरीर में एक फीवरिश सा रहता है, जैसे हल्का सा बुखार हो गया है। इनफर्टिलिटी भी इसके कारण हो सकती है, यानी कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि अगर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो कंसेप्शन नहीं होता। या फिर जो यूट्रस है, गर्भाशय जो है, वहां पर अगर रेगुलर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि इन्फेक्शन की कंडीशन बनी हुई है, तो फिर डेफिनेटली वहां स्वेलिंग आ सकती है, कोई और वहां पर कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई फाइब्रॉइड बन सकता है, सिस्ट बन सकता है, कई चीजें वहां इसके कारण बन सकती हैं। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, काफी सीरियस बीमारियां होती हैं, वो भी जो है पॉसिबल है कि जब आपके वहां ऑलरेडी एक एबनॉर्मल कंडीशन बनी है, तो इट कैन अट्रैक्ट मोर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वहां पर उस जगह पर आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए लाइटली नहीं लेना है, लेकिन घबराना भी नहीं है। बड़ा अच्छा इलाज है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा और परमानेंट इलाज इसका होता है और जल्दी हो जाता है इलाज, कोई घबराने की बात नहीं। संजीवनी दर्शक सुनील लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। जी सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। जी, लुधियाना से हमारी एज सर 40 साल है जी। हमें 5 से 7 बार मोशन जाना पड़ता है। अच्छा, पेट में मीठा मीठा दर्द होता है जी। और खाने के बाद भी जाना पड़ता है, नहीं खाते हैं तो भी जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा होता है। ये हमें 8 से 9 साल की प्रॉब्लम है जी। देखिए, बहुत पुराना रोग हो गया है, इसको हमारे यहाँ गृहिणी रोग बोलते हैं, बाद में फिर ये संगृहिणी हो जाता है और डॉक्टर लोग इसको आईबीएस बोलेंगे, कुछ लोग इसको आईबीडी बोलेंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, या फिर आगे चल के कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अनेक प्रकार के नामकरण इसके किए जाते हैं। आम तौर पर अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो अपच जब होता है, जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, इनडाइजेशन होता है, बदहजमी होती है, उसके कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, उससे एक चिकना पदार्थ बनता है, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। आम, जैसे खाने वाला आम होता है, उसी शब्द से यहाँ उसी शब्द से इसको लिखा गया है। लेकिन ये आम जो है, ये आंतों में चिपक जाता है, एक बार में मल आपका शुद्ध नहीं होता है और फिर कई चीजें हो जाती हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वेट लॉस हो जाता है, कमजोरी होने लगती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जो लोग दिन में 4-5 बार मोशन जाते हैं, वो ये भी ना समझे कि उनका पेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो रोगी हैं, वो समझते हैं कि मेरा पेट तो बहुत अच्छा साफ हो रहा है, मैं तो हर बार खाना खाने के बाद तुरंत जाता हूं। ये एक बीमारी है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप लुधियाना में रहते हैं, वहां पर जीवा की क्लिनिक है, वहां चले जाइए, डॉक्टर से आप मिलें। जीवा की सभी क्लिनिक्स जो है ऑपरेशनल हैं, हम लोग पूरा जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनके तहत काम कर रहे हैं। हम हमेशा जो है पूरे क्राइसिस में हम जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमने कुछ जो है बंद नहीं किया, आपके साथ लगे हुए। बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे जिनको सहायता चाहिए, कोरोना के अलावा भी बहुत सारे पेशेंट हैं। तो आप क्लिनिक पर जाइए या फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करके इसका प्रॉपर उपचार कराइए। 8-9 साल पुराना रोग है, इसलिए मैं कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूं आपको। आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, समझा जाएगा, फिर आपके लिए दवाई बना के भेजेंगे। इतना जरूर मैं बता दूं कि आपका रोग आयुर्वेद से ही ठीक होगा, क्योंकि ऐसे रोगी हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर के ठीक होके जा चुके हैं। डॉक्टर चौहान, हमने समझा कि लिकोरिया के लक्षण क्या होते हैं और इससे किस तरह की मुश्किलें शरीर में हो सकती हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, साथ ही अगर डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें किस तरह की चेंजेस करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा शुरू में आपको कि गर्म चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बहुत हीटिंग आपकी जो है बॉडी में हीट होती है, खाने पीने में मिर्ची ज्यादा यूज करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। गर्म तासीर की जो भोजन है, चाहे वो तली हुई चीजें हैं, मिर्च मसालेदार चीजें हैं। दूसरा जो है हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मली भी जो है ऐसा कोई आपको रोग नहीं है, नॉर्मली भी महिलाओं को एक आदत रखनी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक थोड़ा वेजाइनल एरिया में सफाई करनी चाहिए। सफाई का मतलब इंटरनल, जैसे फिटकरी होता है, फिटकरी को पानी में घोल करके उससे आप वॉश कर लीजिए, थोड़ा कॉटन लेकर के। कभी कभार जो है हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इवन पानी से भी अच्छी तरह वॉश करिए, नहाते समय अच्छी तरह से आप उसको उस स्थान को अगर क्लीन करेंगे तो दैट इज ए वेरी नाइस प्रिकॉशन, हम इसको कह सकते हैं। और कोई भी जो है इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, कोई बिल्कुल कोई भी कहीं आपको हल्का फुल्का कुछ भी हो,
तुरंत उसका जो है आपको ध्यान एकदम देना है, डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको थोड़ा एक एम्बेरसमेंट कई बार होता है, लड़कियां होती हैं, यंग लड़कियां, उनको समझ नहीं आता कि डॉक्टर से कैसे बताएं, तो हमारे यहाँ तो फोन के माध्यम से, और महिला डॉक्टर हमारे यहाँ पर हैं, आप फोन से बात कर लीजिए, लेडी डॉक्टर उनको बोल दीजिए हमें लेडी डॉक्टर से बात कराइए, तो आपकी लेडी डॉक्टर से बात करा देंगे, अच्छी तरह से समझाइए, दवाई भी आपके घर आ जाएगी, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और डाइट में अपने हरी सब्जियां वगैरह आप जरूर खाएं, फ्रूट्स खाएं, ऐसी चीजें जो आपके शरीर में जो है पोषण देती हैं उनका सेवन करना चाहिए। एल्कलाइन डाइट जिसको आज की भाषा में हम कह देते हैं, दूध पीजिए, मक्खन खाइए, केला खाइए, ये सब चीजें बहुत अच्छा फायदा करती हैं। छोटा मोटा डिस्चार्ज तो आपका इसी से रुक जाएगा। रात को जागना नहीं है लेट तक, 10 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। आजकल जो रात को जागते हैं लोग, इससे भी प्रॉब्लम होती है। एंड हमेशा मैं बार बार आपको माइंड की बात जरूर करता हूँ, माइंड को भी रिलैक्स रखना है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, टेंशन नहीं है तो क्या चेंजेस करेंगे लाइफस्टाइल में? योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जीवा मेडिटेशन हमारा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। थोड़ा सा ऐसा म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, कुछ मंत्र वगैरह, इंस्ट्रूमेंटल, बांसुरी, सितार, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा एक स्टेप आपको आयुर्वेद की तरफ बढ़ाना है, और आयुर्वेद आपके साथ रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ और सुखी बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।